हेलो नमस्कार। आपके अपने चैनल अम्बी होम साइंस क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आज मैं कक्षा 12 वाली बच्चियों के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ और ये आपके 20 लेसन शिशु की देखभाल से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बहुविकल्पी में आपका पूरा करवाऊंगी और अति भी पूरा करवाऊंगी। इसमें आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो इम्पॉर्टेंट जो है वो मैं आपके बहुत अच्छे से करवा दूंगी। तो आप सभी लोग वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए, एक बार दो बार देखिए ताकि आपका ये लेसन बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाए। इससे क्वेश्चन आना श्योर है। 2021 में इस लेसन से आपके लिए क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिए। आज का हमारा जो है पहला प्रश्न है, देखते हैं हम लोग। और ये लेसन मैं करवा दी हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। और अब मैं इधर कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों के लिए हर दिन कक्षा 10 और 12 वाली बच्चियों के लिए मैं छोटे छोटे कुछ वीडियो बनाऊंगी जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइए, जो भी आपके आसपास की हैं उन सबको बताइए और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। नवजात शिशु के लिए क्या उत्तम है। तो आप इसमें से देखिए क्या उत्तम है। फल, कोलेस्ट्रम, चाय, कोल्ड ड्रिंक। तो देखिए बेटा इसमें है क्या। फल बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। कोलेस्ट्रम ये माँ के दूध में, यानी जब नवजात शिशु जन्म लेता है तो माँ का जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है उसमें कोलेस्ट्रम पाया जाता है। चाय कोई ज़रूरी नहीं है, कोल्ड ड्रिंक भी ज़रूरी नहीं है। तो आपको ऐसे प्रश्न क्या है उलझा सकता है। फल होगा, कोलेस्ट्रम होगा। तो जो बच्चियाँ नहीं जानती होंगी कोलेस्ट्रम के बारे में तो वो फल को लगा देंगे, क्योंकि सबको पता है चाय जरूरी नहीं होता है बच्चों के लिए और कोल्ड ड्रिंक भी जरूरी नहीं होता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। इसमें जो है आपका क्या होगा, नवजात शिशु के लिए क्या उत्तम है। तो ख जो है आपका ये सही होगा, कोलेस्ट्रम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु का आहार क्या होना चाहिए। तो जो नवजात शिशु होता है उसका आहार क्या होना चाहिए। ग्लूकोज होना चाहिए, माँ का दूध होना चाहिए, शहद, जौ का पानी। तो नवजात शिशु से पहले आप लोग को समझ में आ रहा है वो शिशु, नवजात शिशु यानी 0 से लेके 2 वर्ष के शिशु को नवजात शिशु कहा जाता है। तो 0 से लेके 2 वर्ष के शिशु के लिए इसमें से क्या चीज़ जरूरी है, ग्लूकोज, माँ का दूध, शहद या जौ का पानी। तो आप सबको क्या लग रहा है इसमें क्या सही होगा। हाँ बिल्कुल सही, माँ का दूध। नवजात शिशु के लिए उसके माँ का दूध जो होता है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ठीक है। और उसका सर्वोत्तम आहार होता है माँ का दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु दिन भर में सोता है 10 से 12 घंटे, 14 से 16 घंटे, 23 घंटे, 18 से 20 घंटे। तो इसमें से क्या सही होगा आपका। जो नवजात शिशु होता है वो कितने घंटे सोता है। देखिए इसमें गलत दिया है आपके उसमें बुक में आंसर इसका गलत दिया है, लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ जो नवजात शिशु होता है वो 18 से 20 घंटे सोता है। उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप सब लोग देखते होंगे जो नवजात शिशु जन्म लेते हैं वो बहुत ज़्यादा सोते हैं। लगभग वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सोते ही रहते हैं। बस उनको भूख लगती है या सुसु करते हैं तभी वो जगते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, माँ का दूध शिशु के लिए उपयोगी है क्योंकि क्या होता है, इसमें रोग से लड़ने की क्षमता होती है, इसमें सभी पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, शीघ्र पचता है उपयुक्त में से सभी। तो ये प्रश्न देखिए क्या है इसका उत्तर बताइए आप सभी लोग। माँ का जो दूध होता है वो शिशु के लिए उपयोगी है। तो माँ का दूध पीने से शिशु के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, सभी प्रकार के पोषक तत्व भी पाए जाते हैं और वो शीघ्र पच जाता है। तो इसमें से क्या होगा हमारा आंसर जो है उपर्युक्त में से सभी। उम्मीद है कि आप सभी लोग इस समय बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रही होंगी। कुछ बच्चों के तो प्री बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म भी हो गए होंगे और किसी के भी स्टार्ट होंगे। तो आप सभी लोग एकदम ध्यान से केयरफुली पढ़ाई करिए और मैं आप लोगों के लिए कुछ पेपर के जैसे भी तैयारी करवाऊँगी। आपके मास्टरमाइंड में जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी मैं करवाऊँगी और अलग से भी कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं हल करवाऊँगी ताकि आप लोग का कोई भी प्रश्न छूट ना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व दूध से प्राप्त नहीं होता है। प्रोटीन, विटामिन सी, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो कौन सा ऐसा तत्व है जो
आपके दूध से नहीं पाया जाता। तो दूध में प्रोटीन भी पाया जाता है, विटामिन भी पाया जाता है, वसा भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। तो इसमें कुछ तो ऐसा चीज़ है जो कुछ अलग है। तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। आप सबको पता है कि दूध में प्रोटीन पाया जाता है, वसा पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या, प्रोटीन तो है ही। अब इसमें सबसे अलग क्या है, आपका विटामिन सी। आप सबको ये भी पता है कि दूध में विटामिन सी की मात्रा जो होती है वो न के बराबर होती है ना। क्योंकि अगर दूध में विटामिन सी पाया जाएगा तो दूध क्या है, वो खट्टा रहेगा उसका स्वाद। लेकिन जब हम दूध को कुछ देर के लिए रख देते हैं तब उसमें विटामिन सी जो होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, यानी उसका खट्टापन जो होता है खमीरीकरण के कारण उसमें खट्टापन आ जाता है। लेकिन इसमें क्या दिया है आपका, कौन सा तत्व जो है दूध से प्राप्त नहीं होता है। तो दूध से हमें प्राप्त नहीं होता है, यानी विटामिन सी हमें नहीं प्राप्त होता है। प्रोटीन प्राप्त होता है, वसा प्राप्त होता है और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दूध में विटामिन सी जो होती है उसकी बहुत ही प्रचुर, मतलब बिल्कुल न के बराबर की मात्रा होती है। और जब उसे खौलाते हैं तो विटामिन सी जो होती, विटामिन सी उसमें से नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, दूध के जो ये है विटामिन सी दूध का स्रोत नहीं, विटामिन सी जो होता है वो खट्टे फलों में ज़्यादातर पाया जाता है। तो इसमें हमारा आंसर क्या सही होगा, ख। ठीक है, अगला प्रश्न है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत। देखिए अभी इसके बाद प्रश्न आ गया ना। और मैंने क्या बताया था आपको, विटामिन सी का जो है सबसे अच्छा स्रोत क्या है। अभी आपको ऑप्शन दिया है अनाज, ताजे फल, दूध और घी। तो इसमें से क्या होगा, आप सबको पता है कि जो फल होते हैं वो खट्टे होते हैं ना। तो जब जो चीज़ खट्टा होगा तो उसमें विटामिन सी पाया ही जाएगा। जैसे आपका आंवला हो गया, आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। नींबू हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो, यानी जितने भी आपके खट्टे वाले फल हैं उन सब में विटामिन सी पाया जाता है। संतरा हो गया, अंगूर हो गया, ये सब में, मौसमी है, सब में आपका विटामिन सी पाया जाता है। तो जो ताज़े फल होते हैं उसमें विटामिन सी के वो अच्छे स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न है 4-5 माह के शिशु को दूध के अलावा दिए जाने वाला आहार क्या कहलाता है। अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया, 4 से 5। अगर यहाँ 5 से 6 भी देगा, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, उत्तर इसका वही होगा जो 4 से 5 का है। क्योंकि 5 महीने के यानी 6 महीने के बाद से ही बच्चों को कुछ दूध के अलावा दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गरिष्ठ आहार, पौष्टिक आहार, पूरक आहार या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं उसको हम, पूरक आहार। ठीक है, तो ये 6 महीने के बाद शिशु को दिया जाता है। प्रश्न में कभी कभी 4 से 5 माह भी दे देता है, 5 से 6 माह भी दे देता है। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आपको अगर ऐसे प्रश्न पूछता है, महीना यहाँ पे 4 के ऊपर जो भी महीना हो, 4 और 6 के अंदर में जो भी महीना हो, तो दूध के अलावा शिशु को क्या दिया जाता है, पूरक आहार। अब ये पूरक आहार क्या होता है, यानी दूध के अलावा जो भी हम बच्चे को ठोस आहार देते हैं, जैसे दाल का पानी हो गया, दाल और बिल्कुल रोटी की पतली ऊपरी वाली जो परत होती है, दलिया हुआ, आपके फलों का रस हुआ, ये सब क्या है, ये ऊपरी आहार यानी पूरक आहार के रूप में शिशु को दिया जाता है। क्योंकि शिशु जब बड़ा होने लगता है यानी 6 महीने के बाद उसे ठोस आहार की ज़रूरत होने लगती है। अगला प्रश्न है दूध के अतिरिक्त शिशु का संपूरक आहार निम्नलिखित में से कौन सी आयु में प्रारंभ करना चाहिए। तो क्या दिया है यहाँ पे आपका, अतिरिक्त यानी शिशु का जो संपूरक आहार होता है वो हमें किस आयु में आरंभ करना चाहिए। तो 6 महीने के बाद, मैंने आप लोग को देखिए बताया ना यहाँ पे, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद नहीं, 1 माह के बाद भी नहीं और 5 वर्ष के बाद नहीं, 6 महीने के बाद हम शिशु को दूध के अलावा जो है आहार, दूसरा आहार देना शुरू कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं पूरक आहार। ये पूरक आहार जो होता है वो नवजात शिशु के हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि दूध के अलावा भी उन्हें और चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसलिए शिशु को पूरक आहार दिया जाता है। अगला प्रश्न है पोलियो से छुटकारा पाने के लिए चलाई गई राष्ट्रीय योजना क्या है। परिवार कल्याण योजना, पल्स पोलियो योजना, टीकाकरण योजना, पौष्टिक आहार योजना। तो इसमें आपका क्या है, अब देखिए पल्स पोलियो जब पूछा है तो यहाँ पे आपको खुद ही आंसर में दे दिया है पल्स पोलियो योजना। ठीक, और आज का मैं आखिरी प्रश्न बस करवा रही हूँ, ताकि मैं आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के और भी जो है प्रश्न इसमें से वो कंप्लीट करवा दूंगी। तो शिशु की देखभाल में आवश्यक है क्या, आवश्यक शिशु को आयु के अनुसार भोजन देना, शिशु के लिए अच्छे वस्त्र व्यवस्था, शिशु को संगीत सुनना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या चीज़ ऐसा है जो शिशु की देखभाल के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। शिशु को आयु के अनुसार भोजन देना,
उन्हें अच्छे वस्त्र, देखिए अच्छे वस्त्र पहनाना ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। किसी के पास अच्छे वस्त्र होते हैं, नहीं होते हैं, संगीत सुनना ये भी जरूरी नहीं। तो इसमें से हमारा जो पहला है यानी क जो है, ये हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। तो ये थे आपके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊँगी। तो आप सभी लोग वीडियो को बिल्कुल अच्छे से एक बार 2 बार रिपीट करके देखिए। मैं यही उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चियों से कि आप सभी लोग होम साइंस में टॉप करेंगी। इस बार हमारी यूपी में सबसे ज़्यादा नंबर आना चाहिए बच्चियों का होम साइंस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आप सभी से मैं अलविदा कहना चाहती हूँ। जाने का मन तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।